शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमारे कार्यक्रम का नाम है राम नारायण राम। ये 3 शब्दों का एक बेहतरीन साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है। अगर आप पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अंत तक इस कार्यक्रम को ज़रूर देख कर जाइएगा। और अगर इस कार्यक्रम को आप पहले भी देख चुके हैं तो 200 से ज़्यादा एपिसोड्स अभी तक हम कर चुके हैं। अलग अलग भाषाओं में भी आपको ये कार्यक्रम मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं तो दर्शकों यकीन मानेगा, आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या, दुविधा, कोई भी परेशानी चल रही है, आप लाइफ में सब कुछ पाकर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम से ही मालूम चल सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कार्यक्रम आपसे कोई मोटी धनराशि नहीं लेता। ये कार्यक्रम आपसे कभी भी ये नहीं कहता कि आप वहाँ जाकर इतने किलो दूध चढ़ा दीजिए या फिर आप वहाँ जाकर दर्शन कराइए। कोई भी आपसे ऐसी चीज़ नहीं कराता जिसमें आपका पैसा जाता हो। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, इसके विचारों को सुने और अपने जीवन में उन विचारों को उतारकर आगे की पीढ़ी दर पीढ़ियों को भी वो समझाएं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ दर्शकों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरा महत्वपूर्ण विषय है प्रकृति। प्रकृति का सम्मान आज के समय में हम सभी करना भूल गए हैं। कैसे? आप कभी भी अपने घर में या कहीं आसपास अगर खड़े होते हैं तो अक्सर अगर आपके पास कोई पेड़ होता है तो आप नॉर्मल भी किसी से बात करते करते उस पेड़ की पत्तियों को तोड़ने लग जाते हैं। आप कई बार प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, ये नहीं जानते कि यही प्रकृति है जो आपको जिंदगी दे रही है, जो आपकी जो आपकी सांसों को चला रही है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि प्रकृति का सम्मान इतना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें इसका सम्मान करना चाहिए। प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कई बार हमने लोगों को देखा है कि अगर बाइक पे भी जा रहे हैं, जैसे मैं भी रास्ते में जाती हूँ, जब गाड़ी ड्राइव करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई अगर बाइक से भी जा रहा है तो अक्सर अगर धीरे चल रहा है तो कोई पेड़ अगर है तो उसकी पत्तियाँ तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। कई बार जैसे फूल होते हैं तो कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी फूल को तोड़कर हाथों में ऐसे लेते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे प्रकृति का असम्मान हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रकृति ने हम लोगों को उसका रिवर्ट देना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि ये संसार ही खत्म हो जाएगा। इस पर आपके खुद के विचार क्या हैं? प्रकृति का मनुष्य छोड़ के और प्राणी और जीव जंतु रिएक्ट करते हैं और पेड़ तो रिएक्ट नहीं करते है। अमेज़न जंगल में ऐसा कोई पेड़ है जंतु जानवर जाने से उसको पकड़ लेता है, उसका खून रस पी लेता है, मांस भी खा लेता है और शरीर का अंदर, बदन का अंदर, पेड़ का अंदर घुसा लेता है। ऐसा है। ऐसा एक भी पेड़ है, उसको टच करने से पत्ता ऐसा था ऐसा फूट जाएगा, बंद हो जाएगा, छुई मुई। फिर एक भी कट्टर गाछ है, उसमें कोई कीड़ा बैठता है, हम इसको भी चैनल में देखा है, वो बंद हो जाता है, कीड़ा अंदर ही अंदर आ जाता है, कीड़ा खा लेता है। प्रकृति मनुष्यों को पास, मनुष्य ये सोचता है, सबसे बड़ा बात है जे हम प्रकृति से बाहर है। हम लोग विद इन द प्रकृति है। हमको छोड़ के प्रकृति नहीं है, प्रकृति छोड़ के हम नहीं है। हम प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का जरिया है, हम प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति का अंश है। ये हमारा दिमाग में डालना चाहिए।
कोई बंदा खड़ा है, कोई काम नहीं है, ऐसे ऐसे लात मारता है। क्यों मैं लात मारेगा? धरती मेरा माता है। इस्लाम लोग को देखो, कभी वसु माता नहीं कहती है, वंदे मातरम नहीं कहेगा, वो शर्म लगता है ना। वो सूरज का मानता नहीं है, सूरज का लाइट रहता है, ऊर्जा लेती है, सूरज का आलो लेती है, मानता है चंद्रमा को। अरे चंद्रमा सूरज से तो आया है, सूरज का आलो से ही तो चंद्रमा का आलो है। जी। तो हिंदू धर्म जो करेगा, मैन मेड हिंदू धर्म, मैन मेड मुस्लिम धर्म उसका उल्टा करता है। सभी धर्म का मजहब का जूता जो है ना, सब एक है। जूता में उल्टा सीधा नहीं हुआ, बिल्कुल। कपड़ा में भी हुआ, लेकिन खान पान में हुआ। ये जूता चप्पल में वो अलग अलग, मुस्लिम का चप्पल अलग, हिंदू का चप्पल अलग, शू अलग, क्रिश्चियन का शू अलग, ये नहीं है, सब बराबर है। ऐसे तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी जब कोई बीमार पड़ता है तब सब एक है, सब खून भी एक ही रहता है। किसी का भी खून चढ़ा जब दो खून तब। का जरूरत होता है, कोई पूछता नहीं है मुस्लिम का है कि हिंदू का है कि क्रिश्चियन का है कि जैन का है कि बुद्धिस्ट का है, कोई नीचा जात का है कि गरीब का है, तो छोटा जात का है। तब धर्म सब एक साइड तो पे। अब धर्म पीछे भाग जाता है, भूल जाता है। हमें हमारा आदमी को जिंदा करना है, कुछ भी लाके दो, कोई कुत्ता का खून लाके दे देगा तो भी वो डाल देगा, और डॉक्टर चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। और ये वही लोग होते हैं जो कि उनकी परछाई को भी कोई छू जाए तो दोबारा नहाएंगे। हाँ, अभी वो चीज बहुत कम हो गया। हाँ, लेकिन लेकिन गांव में थोड़ा कुछ अभी भी है। वो अपना जाति, हमारा जात, हमारा धर्म, हमारा परिवार, हमारा चीज, ये हमारा और व्यक्ति तो फिर मालिकाना। प्रेसिडेंट, जो धर्म छोटी छोटी सिचुएशन में बदल जाता है, तो खुद ही सोचिए इन धर्मों की क्या अहमियत है, क्या स्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब कोई स्टैंडिंग ही नहीं है इनकी। नहीं, एक्चुअल में हमारा जो बुजुर्ग लोग थे, वो लोग अगर हमारा माफी समझदार हो जाता तो अब धीरे धीरे पीछे का हर चीज ऑटोमेटिक बन जाता। बिल्कुल। देखिए, हमारा पापा एक चिंतन में थे, फ्रीडम फाइटर थे, पैसा वाला भी थे, बिजनेसमैन थे, और बहुत नेक आदमी, ऑनेस्ट आदमी थे। लेकिन उनका गुरु था सर्वानंद। वो भी मनुष्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, लेकिन सोच, कॉन्सेप्ट तो सही होना चाहिए। जी। जो अभी हमारा संतान दल का बंदा और हम खुद टीवी में आके जो कुछ बताता हूँ, गांव गांव में घर घर जाके हम खुद अपना पैसा से जाता हूँ, किसी का पैसा नहीं लेता हूँ, किसी का कोई अनड्यू सुजोग नहीं लेता हूँ, तो बेनिफिट नहीं लेता हूँ। हमारा काम है मनुष्य को जागृत करना, मनुष्य को उज्जीवित करना, मनुष्य को मदद करना, खुद जियो और दूसरे को जीने दो। यही हमारा असली धर्म है। तो अलग से धर्म कहाँ से आ गया? धरती में 800 करोड़ बंदा मर जाएगा, संघर्ष का अकेला जिएगा क्या? ये हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान का सभी मुसलमान मर जाएगा, इंडिया का हिंदू रहेगा और इंडिया का मुसलमान सब मर जाएगा, तो धरती जिएगा क्या? खून तो एक है, खान पान एक है, डीएनए एक है, जीन एक है, समस्या एक है, खुदा भी एक है, भूख भी एक है। धर्म कैसे अलग हो सकता है? हमको मालूम नहीं हो रहा है। ये मैन-मेड धर्म क्यों नहीं समझता है? चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो और हिंदू हो, सनातनी हो। नहीं, मैं ये चीज़ एक पूछना चाहती हूँ सब लोगों से जो धर्म के नाम में इतने कट्टर होते हैं। बचपन में पड़ोसी सब बच्चे एक साथ खेल के बड़े हुए, किसी ने इसके घर में खाना खा लिया, किसी ने उसके घर में सो गया, इस तरह से बड़े होते हैं बच्चे। और वही जब बड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, तब धर्म बीच में आ जाता है इनके। तो ये धर्म क्या किसी को साथ जोड़ने के लिए बनाए हैं, क्या एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए बने हैं? सनातनी कभी हिंदू नहीं हो सकता है। वो एक वे ऑफ लाइफ है। सनातनी का मतलब है आदि अनादि, बिल्कुल। जो थे, जो है, जो बाद में भी रहेगा, दैट इज द सनातनी।
तो ये जो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, खून खरा, अगर हम समझते हैं हाँ कि चलो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म मान के किसी को बेनिफिट मिला है इतना सा भी, तो वो हमें आके बताए, फ़ोन करे, नंबर यहाँ है कि हाँ हमें बहुत फ़ायदा मिला है, एक दूसरे की गर्दन काट के, एक दूसरे का खून बहा के, एक दूसरे को बर्बाद करके यहाँ हज़ारों सौ लोग मर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो हमें फ़ोन करके बताए कि भाई चलो हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हों। जितना लड़ाई हिंदू मुसलमान का है, यूरोप कंट्री में अमेरिका में ऐसा है नहीं, समझे। भारत का जितना मुसलमान है, ये जितना कट्टर है, अरब का मुसलमान इतना कट्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इंडियन मुस्लिम को अरब को मुसलमान लोग सुन्नी मुसलमान कहती है, इसको छोटा जात सोचते हैं। तो इंडियन मुसलमान लोग उनका अपना बेटी को हिंदू का घर में देगा, हिंदू का घर का बेटी को तुम्हारा मुस्लिम घर में लेके बहू बना के लेके आएगा, ये कल्चर चालू हो जाएगा, तो धर्म का लड़ाई खत्म हो जाएगा। हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमान लोग हिंदू का लड़की उठा के लेके जाएगा कैसे भी हो, लेकिन मुसलमान का कोई बेटी हिंदू का घर में नहीं देगा। इच्छा दो तो हमारा संतान धर्म में तो शादी हो रहा है, मुसलमान का बेटी हिंदू के घर में शादी हुआ, तो एक ही गुरु का चेला है, वो मुसलमान लोग भी हमारा गुरु का चेला है, और जिसने शादी किया है वो हिंदू लोग वो भी एक ही गुरु का चेला है। बहुत बढ़िया। तो हुआ है, और पेपर में मीडिया में सब कुछ दिखा दिया। कहाँ अलग है भाई, अभी जो हिंदू है वो तो मुसलमान जो है वो तो हिंदू ही थे, जब 1000 साल पहले वो सनातनी थे, अभी जिसको सनातन हिंदू कहते हैं सब सनातनी थे। तो इसीलिए धर्म के नाम पे खून खराबा करना, और पता नहीं इससे किसको फायदा हो रहा है। अगर एक भी इंसान को फायदा हो रहा हो तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमारा दावा है कि कोई भी खुश नहीं है इससे। कभी आपके परिवार के लोग मर रहे हैं, कभी इनके परिवार के लोग मर रहे हैं। शांति से रहें सब अपने अपने। 100 साल का खुशी नहीं होता, उतनी भी तो नहीं मिल रही आगे वाला को अगर खुशी नहीं देगा तुम, समाज खुशी नहीं रहेगा। हमारा माप भी आगे वाला 800 करोड़ बंदों को खुशी नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, उनको नींद हराम हो जाएगा, खान पान हराम हो जाएगा, मरने के बाद हमारा भी हराम सब कुछ हो जाएगा। टाइम समझ गया ना। इसलिए सबको एक परिवार सोचना पड़ेगा, एक समाज, एक राष्ट्र, एक खान पान, एक ही धर्म, वो आसमान है, पकीजिया है, वही राम नाम है। राम इस्लाम का दुश्मन कैसे हो सकता है? राम तो जो था तो हिंदू नहीं थे, राम तो हिंदू नहीं है। राम श्री राम जो था अयोध्या में 7000 साल पहले, राम का टाइटल क्या है? हमारा नाम शंकर सरकार है, हमारा गोत्र कश्यप गोत्र, कहना कश्यप ऋषि का फॉलोअर थे हमारा आगे जनरेशन जी। तो राम तो कोई टाइटल नहीं है, उनका गोत्र भी नहीं है। उस टाइम में मनुष्य कितना था, बुद्धि करके पता सकता था, थोड़े को जो मनुष्य थे। अभी तो लाखों लाखों करोड़ों इंसान बन गया, जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए हिंदू लोग श्री राम को हिंदू बना दिया, देव देवी को हिंदू बना दिया। ये कितना शर्म की बात है। हमारा जितना हिंदू का देव देवी का नामकरण है, एग्जिस्टिंग थे, वो लोग हिंदू कैसे हो गया? किसने उनको हिंदू बनाया? हिंदू धर्म कितना साल पहले किया है? मुस्लिम धर्म तो 1400 साल पहले का है, हिंदू धर्म 50 साल पहले की बात है। इनका आगे तो कुछ हिंदू बोल के कुछ नहीं थे। इसलिए ये बकवास का काम नहीं होना चाहिए, बुर्बाक का काम बंद होना चाहिए, सबको जागृत होना चाहिए, एकदम बैठ के सलाह करके इसका समाधान निकालना चाहिए। राम नाम।
बिल्कुल। और अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं, नंबर्स पर पा सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट लगातार कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कर कर या आपस में एक दूसरे के लिए मन में किसी भी तरह का मनभेद रखकर कोई लाभ नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो आपस में बात करें एक दूसरे से। अगर आप चाहते हैं तो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी आप खुद ही पा सकते हैं। दर्शकों, हम लगातार नंबर्स भी फ्लैश करते हैं ताकि आपके मन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। हम नंबर्स इसलिए भी फ्लैश करते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की दुविधा चल रही है, कोई परेशानी है, आप इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लेकिन मन में बहुत तरह के विचार चल रहे हैं, मन में चल रहा है कि मेरे साथ क्यों कोई लंबे समय तक नहीं रहता है, क्यों मुझे खुशियां नहीं मिल रही हैं, क्यों मैं सबको खुश नहीं रख पाती हूँ या रख पाता हूँ, कोई भी समस्या आपके साथ चल रही हो, तो सिर्फ एक ये नंबर है जो आपको सभी समस्याओं से बाहर निकालकर आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी बात हमारे प्रेसिडेंट से होती है और कोई इस नंबर को नहीं पिक करता है। प्रेसिडेंट खुद इस नंबर पे बात करेंगे, खुद इस नंबर को पिक करेंगे अगर आप कॉल करेंगे। लेकिन एक ही शर्त है, आप सम्मान के साथ कॉल करें, आप तथ्यों के साथ कॉल करें। ऐसे नहीं कि आपने कॉल किया फिर आप किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करने लगे। आप बहुत अच्छे से पहले कार्यक्रम को समझ लें, उसके बाद आप कॉल करें। आप संतान दल से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी पाना चाहते हैं तो निसंकोच आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप जुड़ भी सकते हैं, सिर्फ 1 रुपया देकर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हमारा हैं। मोबाइल नंबर 24 आवर ओपन रहता है। 1 से 6 मोबाइल नंबर है और हम खुद उठाते हैं, हमारा कोई असिस्टेंट नहीं उठाता है। क्यों? हमारा तत्व, हम जैसे तत्व बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, हमारा असिस्टेंट रोक नहीं सकेगा। इसलिए कोई भी फ़ोन करिए, बात करिए। और हमारा स्पिरिचुअल साइंस यूट्यूब सोशल मीडिया में है और जागो मनुष्य है, आप लोग इसको फॉलोअप करिए। और टीवी का हर प्रोग्राम हमारा धरती का 20 लैंग्वेज का ऊपर चालू है, आप लोग देखिए, सर्च करिए, यूट्यूब में मिल जाएगा। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को विदाई की ओर लिए चलने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए एपिसोड, एक नई हम यहाँ पर विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।